नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया मूव्स और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। दोस्तों, राजस्थान में हनुमान बेनीवाल एक ऐसा नाम है जो राजनीति में अक्सर सुर्खियों में बना रहता है। जी, हनुमान बेनीवाल इन दिनों इसलिए भी सुर्खियों में है क्योंकि उनकी जो धर्मपत्नी है कनिका बेनीवाल, वो इस बार उपचुनाव में मैदान में है, जिनके लेकर हनुमान बेनीवाल ने लगातार काफ़ी प्रचार प्रसार भी किया उनके चुनाव में और अब पूरी तरह से आश्वस्त है कि वो जीतेंगी। लेकिन इसी दौरान फिर से कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद हनुमान बेनीवाल चर्चाओं में आ गए हैं। हनुमान बेनीवाल पहुंचे थे जोधपुर। अनीता हत्याकांड जो हुआ है वहां उनके परिवार वालों से मिलने, परिजनों से मिलने, उन्हें ढांढस बंधाने। अब ऐसे में जब हनुमान बेनीवाल वहां पहुंचे तो उनके परिवारजनों से मुलाकात की और उन्हें उम्मीद जताई, ढांढस बंधाया कि उनको इंसाफ दिला के रहेंगे। इस दौरान हनुमान बेनीवाल ने सरकार को जमकर घेरा। इस दौरान हनुमान बेनीवाल ने साफ तौर पर कहा कि ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी के कुछ नेताओं का हाथ है। आरोप लगाया गया है सीधे सीधे और मांग की गई है कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई करे और जब सीबीआई के पास ये पूरा मामला जाएगा तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। इस दौरान हनुमान बेनीवाल ने एक और मसला छेड़ा। वो मसला था नरेश मीणा वाला। जिस तरीके से नरेश मीणा ने एसडीएम को चांटा मारा था और उसके बाद बवाल बरप गया था पूरे राजस्थान में, लगातार ट्रेंडिंग पे चले थे नरेश मीणा। गांव में स्थिति खराब हो गई थी, कई लोगों पे मुकदमे दर्ज हो गए, कईयों की गिरफ्तारी हो गई, खुद नरेश मीणा गिरफ्तार हैं। उस मसले पर भी हनुमान बेनीवाल ने प्रतिक्रिया दी और प्रतिक्रिया भी ऐसी दी जो चर्चाओं में आ गई। बेनीवाल ने कहा कि नरेश मीणा और जो एसडीएम के बीच की बात थी वो उन दोनों के बीच की बात थी, इसमें इतनी ज़्यादा राजनीति नहीं होनी चाहिए थी, इस तरीके की कार्रवाई भी नहीं होनी चाहिए थी। कार्रवाई होनी चाहिए थी कि किसी अधिकारी को अगर चांटा मारा गया है तो उसके तहत जो धारा बनती है उस पर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। उनका तो यहाँ तक कहना था कि जो एसडीएम है उन पर भी आरोप लगाए गए बेनीवाल की तरफ से और काफ़ी कुछ ऐसा कहा गया जिसमें साफ तौर पर हनुमान बेनीवाल नरेश मीणा का पक्ष लेते नजर आए। इस दौरान हनुमान बेनीवाल ने ये भी कहा कि ये उन दोनों के आपसी बात थी। नरेश मीणा और जो एसडीएम थे उनके बीच की एक कहासुनी थी, बीच में जो हाथापाई हुई वो उन दोनों की थी। ऐसे में इतना ज़्यादा जो माहौल बिगाड़ा गया वो नहीं बिगाड़ा जाना चाहिए था। इसमें भी गलती कहीं ना कहीं प्रशासन की है, ये कहना है सांसद हनुमान बेनीवाल का। कुल मिलाकर समझ सकते हैं कि सरकार को पूरी तरह से घेरने के मूड में है हनुमान बेनीवाल और उसी तरीके से चाहे मसला अनीता चौधरी का हो या फिर मसला हो नरेश मीणा का, दोनों तरफ से हनुमान बेनीवाल ने अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए दोनों का मसला उठाया और अपना पक्ष रखा है। हालांकि सरकार को घेरा है, अब देखना होगा कि सरकार की तरफ से या फिर जो भाजपा के नेता हैं उनकी तरफ से क्या पलटवार किया जाता है। लेकिन राजनीति है, राजनीति में वार, आरोप और प्रत्यारोप ये चलते रहते हैं और ऐसा ही कुछ इन दिनों चल रहा है क्योंकि राजस्थान में माहौल भी ऐसा ही है। उपचुनाव हाल ही में संपन्न हुए हैं, रिजल्ट आने वाला है, इंतजार का दौर है, हर किसी को उम्मीद है कि वो जीतेंगे। अब ऐसे में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना लाजमी है। इस तरीके की खबरों के लिए देखते रहिए द इंडिया मूव्स। नमस्कार।